नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, वज़ाइफ़ की दुनिया में या अमलियात की दुनिया में हमारे लिए ऑथेंटिक वजीफ़ा वही होगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तालीमात से हमें मिले, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपने किसी सहाबी को बताया हो। ज़ाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अपने सहाबा से कितनी अक़ीदत और कितनी मोहब्बत रखती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ कितना गहरा ताल्लुक़ था। फिर ज़ाहिर है इन गहरे जो सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जान निसारी करते थे, जो सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपना तन मन धन बाल बच्चे सब कुछ कुर्बान कर देते, तो उन सहाबा को अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई वजीफ़ा बताया हो, कोई अमल बताया हो, तो वो अमल आप खुद अंदाज़ा करें कि कितना ऑथेंटिक होगा, कितना मुजरब अमल होगा और कितना बेहतरीन और लाजवाब वजीफ़ा होगा। आजकल के पीरों का बताया हुआ वजीफ़े से किस कदर वो वजीफ़ा अहमियत का हामिल होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। इसलिए आज हम जो आपकी खिदमत में एक अमल लाए हैं, ये भी अमल एक मुनफरिद अमल है, बेहतरीन और लाजवाब अमल है। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलीम करदा अमल है। बाज़ लोग कहते हैं कि उनको जो भी वजीफ़ा बताओ वो पहले पूछते हैं जी इसकी कोई दलील दें, इसका कोई सबूत दें। तो पहली बात यह है कि जनाब मन हर वजीफ़े के लिए दलील और सबूत नहीं चाहिए होता। बुज़ुर्गों का हमारा तरीक़ाकार ये होता है कि जो बंदा आपसे कोई इस किस्म का मसला पूछे, अपना मसाइल बयान करे, तो उस मसले के मुताल्लिक़ आपके पास कोई कुरानी आयात वग़ैरह हो जहन में आ जाए तो वही आयात बता दें, अल्लाह तबारक व तआला उनका मसले को हल फरमा देंगे। लेकिन बाज़ लोग यहाँ तक नहीं, फिर को कहते हैं जी दलील दें, कोई सबूत दें। तो इसलिए आज का मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं अपने नाजरीन को ऐसे अमाल बताऊँ जो कुरान से साबित हूँ या अहदीस मुबारक के से साबित हूँ। तो पहले भी मेरी यही कोशिश रहती है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि मसाइल नित नए मसाइल की वजह से हमें कुरान से या हदीस से नहीं मिलता, फिर हम ये करते हैं कि मुतबाहिर उलमा जो हैं, मुतबाहिर फ़न अमलियात के अंदर सही माने जो जिनका अपना लोहा मनवाया है, तो ऐसे रासिख़ुल अक़ीदा हज़रात की तसनीफ़ात से या उनसे हम तक पहुँचे किसी भी वास्ते से पहुँचा हुआ वजीफ़ा हम अपने नाजरीन तक पहुँचाते रहते हैं। और आज का जो वजीफ़ा है ये किसी आमिल या किसी आलिम का बताया हुआ, मेरे उस्ताद का बताया हुआ नहीं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तालीम करदा वजीफ़ा है। और ये वजीफ़ा क्या है? 3 बड़ी बीमारियों से हिफाजत का वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को तालीम फरमा रहे हैं। एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, आप मेरे लिए दुआए मग़फ़रत फरमा दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस सहाबी का नाम था कबीसा, ऐ कबीसा, जुमा की नमाज के बाद 3 बार ये पढ़ लिया करो, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। ये 3 बार आप जुमा की नमाज के बाद पढ़ लिया करो। तो फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अंधेपन से यानी आँखों के नबीना से होने से या नज़र के कमज़ोर होने से महफूज रह जाओगे, कोड़ी की बीमारी से महफूज हो जाओगे और फालज की बीमारी से भी महफूज हो जाओगे। फिर इसके साथ फरमाया कि ये दुआ भी पढ़ लिया करो, आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिम्मा इंदका व अफ़िज़ अलैया मिन फ़ज़लिका वंशुर अलैया मिर रहमतिका व अंज़िल अलैया मिन बरकतिका। मैं दूसरी बार भी पढ़ लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिम्मा इंदका व अफ़िज़ अलैया मिन फ़ज़लिका वंशुर अलैया मिन रहमतिका व अंज़िल अलैया मिन बरकतिका। ये ज़बरदस्त वजीफ़ा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला रहे हैं। और बता किसको रहे हैं? अपने एक सहाबी को बता रहे हैं। तो ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलीम करदा वजीफ़ा कितना ही ऑथेंटिक और कितना ही बेमिसाल वजीफ़ा होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।